Good afternoon, everyone. Today we are going to start. Good afternoon. हम लोग जो हेल्थ इन एडोलसेंस का फर्स्ट टॉपिक पढ़ चुके थे, न्यूट्रिशन नीड्स टू ऑफ एडोलसेंस, यानी एडोलसेंस में किस तरीके से हमें क्या चीज़ें खानी चाहिए, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग सेकेंड टर्म यानी सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे सेम चीज़ का। I think you have already keep the book in front of you. The thing is that we are going to discuss the second topic of the same chapter, of the same topic whatever we have discussed earlier, पर्सनल हाइजीन। ओके, पर्सनल हाइजीन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, हम लोग उसी के बारे में एलाबरेट करके पढ़ेंगे। practicing of keeping yourself clean refer to the personal hygiene that I have told you earlier that कि अपने बॉडी को क्लीन रखना ही क्या आता है, पर्सनल हाइजीन में आता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, कुछ हैबिट्स को आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा और उसी के जरिए अपने आप को हेल्दी रखना पड़ेगा। ओके, और ये भी है कि अगर आप कुछ हैबिट्स बना लेते हैं, कुछ प्रैक्टिसेस को, तो बार बार अगर आप वही करते हैं, इससे क्या होगा कि ये आपको हेल्पफुल करेगा कि आप क्या रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। एडोलसेंट स्टेज में क्या होता है, ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ हार्मोनल एक्टिविटी, जैसे कि मैंने बताया था कि एडोलसेंट स्टेज में कई सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योर सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जो मैंने बताया था कि जैसे बड़े होने के सिम्टम्स आपकी बॉडी में साइंस दिखने लग जाते हैं। ओके, वो हार्मोन सिक्रेट होने के वजह से होते हैं। ओके, क्या होता है, स्वेट ग्लैंड बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में स्वेट रिलीज करने लग जाती है, सिक्रेट करने लग जाती है। तो अगर आप उसको क्लीन वाइप आउट नहीं करेंगे, उसको गेट रिड ऑफ मतलब अपने बॉडी से उससे छुटकारा नहीं दिलाएंगे, तो व्हाट विल हैपन, वो गंदा ऑर्डर यानी कि उसकी महक, बदबू आने लगेगी। ओके, और इसीलिए बोला जाता है कि एडोलसेंस स्टेज में रेगुलरली, नॉट एडोलसेंस, किसी भी स्टेज में रेगुलरली बात करना चाहिए। अब साफ कपड़े पहनने चाहिए और रेगुलर बात करना चाहिए, मतलब रोज नहाना चाहिए। Girls should take care of maintain extra cleanliness during the menstruation cycle. जैसा I have told you about that कि menstruation cycle में जब जो पर मंथ मीन्स 30 days के बाद जब menstrual मतलब होने लग जाता है, आपकी बॉडी से एग रिलीज होने लग जाता है, उस कंडीशन में अपने आप को साफ सुथरा रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, दे शुड कीप द ट्रैक ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ताकि क्लीन रखना चाहिए। और ओके, ये क्लीन लाइनेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इफ़ द क्लीन लाइनेस इज नॉट मेंटेन, अगर क्लीन लाइनेस नहीं होगा तो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस द सेंस इज दैट कि अपने आप को अगर क्लीन नहीं रखेंगे तो आपको बैक्टीरिया कई सारे इन्फेक्शंस कॉज कर सकते हैं, यानी कि आपके बॉडी पे आ सकते हैं, जिसकी वजह से कई सारे डिजीज कॉज हो सकता है आपके ऊपर। अब फिजिकल एक्सरसाइज मैंने बताया था कि आपको क्या खाना चाहिए, अब बोला है उसके बाद हम लोगों ने किस तरीके से पर्सनल हाइजीन अपने आप को क्लीन रखना। एंड थर्ड वन हम लोग बात करेंगे फिजिकल एक्सरसाइज, यानी कि पर डे जो एक्सरसाइजेस होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बॉडी के लिए कई सारे एक्टिविटी पर डे करना ही चाहिए। आपकी बॉडी फिटनेस मेंटेन रहती है, तो मेंटेन रखने के लिए आपको पर डे क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। ओवरऑल हेल्दी बनने के लिए भी एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। ओके, ये आपके बॉडी को बिल्ड करने का काम करता है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, मसल्स और जॉइंट भी प्रॉपर तरीके से वर्क करते हैं, या फिर कह सकते हैं उनमें किसी टाइप का प्रॉब्लम नहीं होता है। ओके, इट कंट्रोल्स द बॉडी वेट, अगर आप एक्सरसाइज पर डे करते हैं तो क्या होगा, आपका ज़्यादा वेट भी बढ़ेगा नहीं। ओके, फैट आपकी बॉडी में ज़्यादा सिक्रेट नहीं होगा, मतलब डिपोज नहीं होगा, बैठेगा नहीं। ओके, आप इफिशिएंट फंक्शनिंग करेगा, आपका हार्ट पूरी तरीके से फंक्शन करेगा, फंक्शनल होगा, लंग्स भी प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। ये आपको कौन कौन से एक्सरसाइज करने चाहिए, बहुत ही सिंपल सिंपल से वॉकिंग करिए, जॉगिंग कीजिए, योगा कीजिए, फुटबॉल खेलिए, इंडोर आउटडोर गेम खेलिए। ओके, इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी फिट रहेगी। ओके, लेकिन एडोलसेंस स्टेज में कुछ चीजें अवॉइड भी करनी चाहिए। अब कौन सी चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए, पहला ये है कि इनसिक्योरिटीज बहुत होती है यंगस्टर्स में। एडोलसेंस के स्टेज में इनसिक्योरिटी यानी कि चीज़ों के लिए बहुत पॉजिटिव होते हैं कि ये खराब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, इन सभी चीज़ों का बहुत मतलब उनके अंदर ये चीज़ें रहती है। ओके, और चीज़ों को जानने की भी इच्छा बहुत होती है। ठीक है, चीज़ें जैसे कि क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा रहती है।
एडिटिव ड्रग्स, ये सभी चीजें भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, विच इज नेवर अ सोल्यूशन ऑफ दिस नेचुरल सोल्यूशन सिचुएशन। अगर आप परेशान हैं किसी टाइप से, लाइक इनसिक्योरिटी है, तो वो ड्रग और या किसी भी टाइप की जो एडिटिव ड्रग, मतलब किसी चीज की हैबिचुअल होने वाली ड्रग्स को नहीं लेना चाहिए। ड्रग्स का मतलब सिर्फ दवाइयों से नहीं है, किसी भी चीजों से हो सकता है। कोई भी अनवांटेड अननेसेसरी चीजों को नहीं ट्राई करना चाहिए। ओके, सोचते हैं कि ये खाने से बहुत ज्यादा हमारे लिए सिचुएशन क्लियर हो सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और वो भी है कि लोग क्यूरियोसिटी के जरिए भी खाते हैं कि लाओ एक बार ट्राई करके देखते हैं, स्मोकिंग ट्राई करके देखते हैं क्या रिलीफ मिल जाएगा, ऐसा कुछ हम तो स्वैग मेरा क्रिएट हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। ओके, ऑलवेज स्टे अवे, हमें बैड हैबिट से दूर रहना चाहिए, लाइक स्मोकिंग, सिगरेट, कंज्यूमिंग अल्कोहल, ओके, नारकोटिक्स, ड्रग, ये सभी चीजों से हमें जितना हो सके दूर रहना चाहिए। लेकिन ये जो टीनेजर्स होते हैं बहुत ज्यादा इन सभी चीजों के पीछे अट्रैक्टिव होते हैं, तो इन सब चीज़ों से अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ें नहीं है, हमारे बॉडी को हार्म करेंगे, और जो चीज़ें बॉडी को हार्म करनी होती हैं करती हैं उनको उनसे दूर रहना चाहिए। दिस फैक्ट इज देयर। इवन जब भी चीज़ें खरीदो उसके बाहर पैकेट पे लिखा रहता है, लेकिन फिर भी लोगों का काम नहीं करता, फिर भी वही ट्राई करते हैं, मरना रहता है तो फिर क्या कर सकते हैं। दे आर फन टू यू बिगिन विद दिस, पहले स्टार्टिंग में सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा फन है, लेकिन बाद में जब बार बार आपको आदत पड़ जाती है तो एडिक्टिव हो जाता है, लोग बार बार उसको खाने की कोशिश करते हैं, इससे प्रॉब्लम क्रिएट होता है, और सही नहीं होता और क्रिएट होता है, आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है अगर ये आप तीन चीजें ट्राई करते हैं, स्मोकिंग, कंज्यूमिंग अल्कोहल एंड हैविंग नार्कोटिक्स ड्रग। okay these all things are going to ruin your life सीधे सीधे। okay, you must have heard about the AIDS, acquired amino deficiency syndrome। AIDS का नाम आपने सुना होगा, ये एक डेंजरस वायरस HIV से होता है। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन एम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये ट्रांसमिट होगा इन्हीं सब चीजों से, और भी कई सारी चीजों से होता है। सबसे ज्यादा ट्रांसमिटेशन किससे किससे होता है, कंटामिनेटेड सिरिंज से, जो सिरिंज यूज करते हैं, ये नार्कोटिक्स यूज कर लगाने के लिए उस समय बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, तो कंटामिनेटेड सिरिंज हो गया। ब्लड अगर ट्रांसफ्यूज किया जा रहा है, यानी कि ब्लड का एक से दूसरे लगा रहे हैं, तो बिना चेक किए अगर यूज करते हैं तो होता है। ठीक है, यानी कि किसी से अगर ब्लड ले लिए और अपनी बॉडी में चढ़वा लिए, तो इससे क्या होगा, अगर वो इन्फेक्टेड होगा तो आपका भी बॉडी इन्फेक्टेड हो जाएगा। इन्फेक्टेड अगर मदर है तो बच्चों में भी हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके, अनप्रोटेक्टेड सेक्स से विद द पर्सन हु इज इन्फेक्टेड विद द वायरस, अगर पर्टिकुलर पर्सन वायरस से इन्फेक्टेड है तो उससे भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये एड्स फैल सकता है। एड्स इज ए डेडली कह सकते हैं, एक डिजीज है, कहते हैं प्राण घातक, लोगों की जान ले लेने वाला। तो इससे जितना हो सके अपने आप को बचाव कर सकते हैं, इसका क्योर नहीं है, कोई इलाज नहीं है। ओके, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत समय पहले एक आया था कि उसकी एक वैक्सीन बन रही है, लेकिन वैक्सीन बनाने के लिए बहुत लंबा समय है उसके लिए, यानी कि 2000 ऐसा था कि 50 तक उसकी सिरिंज आएगी वैक्सीन, तो तब तक लंबा समय चला गया, तब तक अपने आप को बचा सकते हैं तो बचा लीजिए। ये सब चीज़ें ध्यान रखिए कि कभी इंजेक्शन लगाते समय ब्लड बिना चेक करवाए किसी का ब्लड नहीं लगाना चाहिए, तो ये चीज़ें आपको अवेयरनेस के लिए है, किसी और को आप बता सकें कि अगर ऐसा हो रहा है तो अपने आप को पहले सिक्योर करके रहो। वी शुड बी प्रिकॉशनरी, हमें ये सब चीज़ों को ध्यान रखें ताकि आप स्टे हेल्दी रहें, इसके लिए आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगा या फिर रखना चाहिए। अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ये आप खुद से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।